अब हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि वेरिकोज वेन्स हैं। एक तो है डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, वो वेन्स का जो एरिया है वहाँ पे या तो आपके पैचेस टाइप हो जाते हैं, लाइक वो एरिया जो है ब्लू या फिर पर्पल कलर की वेन्स एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है, वो कॉइल जैसे या स्पाइरल ऐसी फॉर्मेशन जो है वेन्स की हो जाती हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, या फिर आप जैसे उठते हो या फिर एकदम से बैठते हो तो दोनों टाइम में आपको लेग्स में पेन फील होता है। जिस एरिया में वेरिकोज वेन्स हो तो वहाँ पे आपको पेन फील होता है, या फिर वहाँ पे जैसे आपका ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर वे से जैसे नहीं हो पाता, वहाँ पे स्वेलिंग आपको दिखती है, तो बहुत सारा एरिया आपका वो बाहर हो जाता है, तो तब इट मीन्स कि आपको वेरिकोज वेन्स हो सकती हैं। लेकिन और कई कई केसेस में ऐसा होता है कि सीवियर प्रॉब्लम जब हो जाती है, प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, तो वेरिकोज वेन्स में ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। तो इस तरह से आप जज कर सकते हो कि वेरिकोज वेन्स हैं या नहीं है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से फूड हैं जो कि वेरिकोज वेन्स को रिड्यूस करते हैं। उसमें सबसे पहले आती हैं ब्लूबेरीज। यस, blueberries contains anthocyanin, which is blue flavored pigment, and it is anti-inflammatory, antibacterial and anti-obesity. And blueberries are also useful for also useful to reduce obesity and hypertension, and it's also good for heart health and your diabetes. तो जो ब्लूबेरीज हैं वो एक हमारी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करती हैं, बिकॉज उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि सेल डैमेज को रिपेयर करते हैं। ऐसे जो हमारी वेन्स हैं, जो वेन्स जो डैमेज हो जाती हैं उसको भी रिपेयर करते हैं, जो उनमें इन्फ्लामेशन होती है उसको क्योर करते हैं, एंड साथ ही साथ जो उसमें स्वेलिंग हो जाती है, स्वॉलन एरियाज या पेन जो है उसको रिलीव करते हैं। एंड जो ब्लूबेरीज है उसमें विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीज जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि इसको ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, मतलब वेरिकोज वेन्स को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। सेकंड ऐसा फूड है जो वो है रेडिश। रेडिश में पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा होता है, और पोटेशियम जो है वो सोडियम को कम करता है, या कह लो कि सोडियम को बैलेंस करता है। सोडियम इंक्रीज होने की वजह से वाटर रिटेंशन हो जाती है, जिस वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और हमारी जो वेन्स है उसमें प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से लेग्स या वेन्स जो है वो स्वोलन हो जाती हैं। तो पोटेशियम जो है वो सोडियम को कम करके वाटर रिटेंशन को कम करने के बाद जो है वो जो ब्लड वॉल्यूम है उसको कम करता है, जिसकी वजह से वो प्रेशर जो है वेरिकोज वेन्स में कम हो जाता है। तो ऐसे ही और पोटेशियम रिच फूड्स जैसे कि बनाना है, बीटरूट है, स्वीट पोटैटो एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो भी आप अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे वेरिकोज वेन्स जो है वो कम हो जाती हैं। नेक्स्ट इज रेड बेल पेपर्स। रेड बेल पेपर्स में मोर देन 3 टाइम्स विटामिन सी होता है देन सिट्रस फ्रूट्स, तो इनको आपने डेली डाइट में इंक्लूड करना है। और ये जो है कोलेजन क्रिएट करता है। कोलेजन जो है मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है ब्लड वेसल्स का एंड वेन्स का, तो जितनी भी इन्फ्लामेशन होती है तो उसको भी ये रोकता है, एंड सेल डैमेज जो है या वेन्स में जो डैमेज होती है उसको भी रिपेयर करता है। और ऐसे ही रेड बेल पेपर्स में लाइकोपीन होता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ या सेल डैमेज के लिए भी बेटर है। और ऐसे ही जैसे विटामिन सी है वो हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज मोर डिजीज़ रिलेटेड टू हार्ट। तो ऐसे ही अगर हमारे जो जैसे हार्ट हेल्दी होगा तो उससे ब्लड फ्लो सही होगा, और ऐसे ही जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं, तो चाहे वो वेन्स हैं चाहे वो आर्टरीज हैं, उसमें जो ब्लड प्रेशर है वो सही रहता है। तो ऐसे ही जो विटामिन सी रिच और भी फूड है जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स है, ब्रोकली है, केल है, तो ऐसे आपको और लेमन है, तो इनको भी आप डेली रूटीन में आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, जिससे कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर वे से हो सके, आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ना हो। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें गूसबेरी है, जो इंडियन गूसबेरी जिसको आंवला बोला जाता है, वो आपके लिए ईजिली अवेलेबल होता है, तो आप डेली उसको भी जैसे 1 सिंगल आंवला आप सैलड में ले सकते हो, या फिर आप उसको स्मूदी की फॉर्म में भी ले सकते हो। नेक्स्ट इज बीटरूट। Beetroot contains beta-cyanine, which is phytochemical, and it is found only in plants, and it is a chemical which reduces the एक non-essential amino acid, that is
होमोसिस्टीन, एंड होमोसिस्टीन हमारी बॉडी में पैदा होता है जो कि हमारी ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। तो इस तरह से जो बीट रूट है वो हमारी ब्लड वेसल्स को डैमेज होने से रोकती हैं, एंड साथ ही साथ हमारी बॉडी की क्लिनजिंग करती हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी भी हैं। और इस तरह से आप बीट रूट को अगर आप डेली डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपकी जो वेन्स, जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगी और उनकी फंक्शनिंग जो है वो भी सही रहेंगी। बीट रूट को आप अपनी डेली डाइट में सैलेड की फॉर्म में, आप स्मूदी की फॉर्म में, या फिर चपाती में भी आप स्टफ़ करके उसको ले सकते हो।